हेलो फ्रेंड्स, आज हम 8वीं क्लास का गणित अध्याय 1 परिमेय संख्याएं और एक्सरसाइज है 1G NCERT को हल करेंगे। तो देखिए, प्रथम क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। यानी कि प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग लगाना है, से भाग। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट भाग -8/5 कॉमा 1/-10 ये दिया है। तो इसमें लिखा है प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। तो -8/5 को हम भाग लगाएंगे 1/-10 से। तो -8/5 इस भाग के स्थान पर हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे, मल्टीप्लाई, और वो जो दूसरी संख्या इस संख्या को पलट देते हैं, यानी कि हर को अंश में और अंश को हर में लिख देते हैं। तो -10 अपॉन नीचे 1 आएगा। तो चलिए, 5 से तो ये 10 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 8 दूनी 16 आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 16 लिख देता हूँ, और माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका सेकंड पार्ट जो है वो ये है कि 18 में भाग लगाना है हमें -12/7, यानी कि -12/7 का। तो 18 भाग का चिन्ह लगाएंगे, -12/7। माइनस की संख्या को हमेशा ब्रैकेट में ही लिखें, 18 और भाग के स्थान पर गुणा, और 7 को हम अंश में और अंश को हर में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए, 6 से तो यह 3 टाइम और 6 से यह 2 बार 2 टाइम कटेगा, और 7 दिया 21/2। चिन्ह एक ही है माइनस का, तो यह माइनस चौकाते हैं छोड़ देंगे। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो पहले का थर्ड पार्ट है, इसको भी मैं हल कराता हूँ। -8 दिया है, कॉमा फिर 5/-16 दिया है। तो चलिए इसको भी हल करेंगे। तो -8 और यहाँ भाग का चिन्ह लगाएंगे, तो 5/-16 कर देंगे। तो दोनों ही संख्या माइनस की है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, और 8 ये जो भाग का चिन्ह है इसके स्थान पर मैं गुणा का चिन्ह लगाऊंगा। तो यहाँ से आगे हम हल करेंगे इसे। तो 5 को तो मैं हर में लिख दूंगा और 16 को अंश में। तो ये इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो माइनस से तो माइनस भाई गुणा में प्लस हो जाता है, और 16×5 80, 16 128 होता है। तो मैं 128 लिखूंगा, बटे नीचे 5 कर दूंगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस चिन्ह नहीं लगाते हैं। तो चलिए, ये 3 पार्ट हो गए। अब मैं इसका जो है आगे चौथा, यानी कि इसका चौथा भाग बताऊंगा। इसमें लिखा है 65/-14 है। कोष्टक बंद कर देंगे क्योंकि यह माइनस की संख्या है। तो इससे आगे फिर दिया है -13/7, यानी कि -13/7 है। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 65/-14 हो जाएगा। और फिर भाग का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ से 7 जो है -13/7, ये झोंकाते छोड़ दिया है मैंने। अब मैं इसे 65/14 कर सकता हूँ, -14 गुणा का चिन्ह लगाऊंगा, और ये जो भाग का चिन्ह है इसके स्थान पर मैंने गुणा का चिन्ह, और 7 को तो मैंने ऊपर लिख दिया और -13 को नीचे लिख दिया। ये संख्या दोनों ही किस में होनी चाहिए, ब्रैकेट में होनी चाहिए। इसीलिए मैं ब्रैकेट में इनको 7/-13 इस प्रकार लिखूंगा। अब देखिए
13 से तो ये 65 5 बार कट जाएगा और 7 से यह 14 2 बार कट जाएगा। तो इसका आंसर आना चाहिए 5/2 और यह माइनस और माइनस गुणा में तो प्लस हो जाता है। तो इस प्रकार हमने इसके 4 खंड हल कर लिए हैं पहले भाग के और मैं इसे रफ कर देता हूँ और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से और मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए इसका जो है मैं 5वां पार्ट बताऊँगा अब। तो पाँचवें पार्ट में मुझे दिया है 5वां पार्ट कि 5/12 है कॉमा फिर -4/9 और ब्रैकेट बंद कर देंगे हम। तो चलिए यह भी 5/12 हो गया और ये कॉमा के स्थान पर भाग का चिन्ह लगाएंगे और -4/9 कर देंगे। तो यह 5/12 और भाग के स्थान पर मैंने बताया था गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं और आगे वाली जो संख्या है दूसरी उसको अंश को हर में हर को अंश में यानी कि इसको बदल देते हैं। तो ये 9 और नीचे 4 आ जाएगा। अब इसे हम हल करेंगे तो 3 से तो यह 4 टाइम, 3 से यह 3 टाइम। अब तो कोई संख्या नहीं कटेगी तो 5 दिया तो ये 15 हो गया और 4 चौको 16। ये माइनस का है संख्या तो ब्रैकेट लगाएं तो 16 हो गया। चिन्ह एक ही है माइनस का, इसीलिए हम इसे -15/16 कर सकते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट जो कि इस क्वेश्चन नंबर पहले क्वेश्चन का लास्ट अंतिम भाग है जो कि 6वां 3/4 है कॉमा फिर माइनस के 9 है। तो वही आ जाइए 3/4 और यहाँ पे हम भाग का चिन्ह लगाएंगे तो यह -9 होगा। 3/4 फिर भाग के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं, इसके नीचे 1 रख लेते हैं और ये -9 हो जाएगा। 3 से इसे 3 टाइम काट देंगे तो ऊपर तो 1 ही बचेगा, नीचे 4 12 और ये माइनस का चिन्ह ज्यों का त्यों रहेगा। इस प्रकार यह क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट का सभी भाग हल हुए। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और मैं जो है क्वेश्चन नंबर 2 को हल करूँगा। तो देखिए, तो चलिए फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ, इसे रफ करता हूँ पूरे क्वेश्चन को ही। तो क्वेश्चन नंबर इसमें जो है क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य हैं या असत्य। यानी कि भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य हैं या असत्य। सत्य हैं या असत्य। चलिए इसे ही हल करेंगे। तो एक बार हम क्वेश्चन दिया है हमें, तो फर्स्ट क्वेश्चन में -1/8 है भाग फिर 3/4। तो मैं इसे क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट भाग दिया है। जैसे कि -1/8 है फिर भाग का चिन्ह है 3/4 दिया है और ये कह रहा है कि एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो चलिए हम इसे देखेंगे ये चलिए तो -1/8 तो ज्यों का त्यों रहेगा, गुणा का चिन्ह 4 को ऊपर पहुंचा देंगे 3 को नीचे और 4 से ये जो है 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो -1 बचेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा जो कि यह परमेय संख्या है। क्या है यह परमेय संख्या, क्योंकि यह अंश बटे हर में है। तो यह कथन क्या होगा, अतः या इसीलिए यह कथन क्या है, सत्य है। चलिए सेकंड पार्ट है इसका। तो सेकंड पार्ट में दिया है कि 8/9 माइनस का है, फिर भाग का चिन्ह दिया है
और -4/3 दिया है, इक्वल दिया है -4/3 और फिर से भाग का चिन्ह है और 8/-9 दिया है। तो जी समझिए कि 8/-9 और ये जो भाग का चिन्ह यहाँ पे मैं क्या गुणा का चिन्ह कर लूँगा, इसे 3 को ऊपर और -4 को मैं हर में कन्वर्ट कर दूँगा। इसी प्रकार में इसे -4/3 तो ज्यों का त्यों रहेगा और ये जो भाग की जगह स्थान पर हम -9/8 यानी गुणा का चिन्ह कर लिया है और मैंने ये अंश में हर को कन्वर्ट कर दिया है। तो आगे हमें करना क्या होगा, पहले तो हम 3 से इस 9 को 3 टाइम काट देते, 4 से इसे 2 टाइम और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2/3 आ जाएगा। चलिए इधर देखते हैं, तो ये होगा हमारा इस 4 से इसे 2 टाइम और 3 से इसे 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ 2/3 है और ये 3/2 है, तो यह तो LHS इक्वल RHS यानी कि बाईं पक्ष का जो आंसर है वह दाईं पक्ष के आंसर के बराबर नहीं है, इसीलिए यह असत्य है। तो लिख सकते हैं अतः यह कथन असत्य है। तो यहाँ से आगे ये जो LHS नॉट इक्वल RHS भी लिख सकते हैं। अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड भाग हुए हैं। अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा क्या है, तीसरे खंड को इधर ही कर लेते हैं। -15/56 दिया है, फिर भाग का चिन्ह है और एक इक्वल दिया है, फिर माइनस की संख्या इसीलिए ब्रैकेट लगाएंगे और फिर से भाग और -15/56 दिया है। अब -15/56 तो है, लेकिन इस भाग के स्थान पर हम गुणा का चिन्ह और 1/1 ही लिख देंगे, क्योंकि इसके नीचे हम 1 रख सकते हैं, 1/1 ही रहेगा और ये 1 रहेगा। भाग के स्थान पर गुणा का चिन्ह 56 को ऊपर ले जाएंगे और -15 को नीचे हर में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ से क्या है कि यह -15/56 ही रहेगा और ये जो है संख्या ये 56 का गुणा 1 में तो 56 रहेगा -15, तो यह तो 15/56 और यहाँ 56/15, तो यह LHS नॉट इक्वल RHS होगा, क्योंकि यह बाईं पक्ष का जो आंसर है वह दाईं पक्ष के आंसर के बराबर नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य है। इसका जो फोर्थ पार्ट है यानी कि चौथा भाग वो दिया है कि एक आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। इसका चौथा पार्ट है -9/10 दिया है जो कि ब्रैकेट में है और फिर भाग का चिन्ह है, फिर से -9/10 दिया है, तो इसका आंसर 1 आना चाहिए। यदि हम इस संख्या का भाग इसमें दें या फिर ऐसा कीजिए कि 9/10 कर सकते हैं, यहाँ पे गुणा 10/9 कर सकते हैं, तो ये तो 9 से तो 9 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 10 से ये 10 एक बार कैंसिल हो जाए, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका आंसर 1 आ गया। तो यह कथन सत्य होना चाहिए। तो यह कथन सत्य है। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट हमने हल किए और क्वेश्चन नंबर 3 को हल कराते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसे रफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सरल कीजिए, सिंप्लीफिकेशन, सरल कीजिए। फर्स्ट है इसका
तीसरे का फर्स्ट भाग यानी कि 2/3 दिया है, फिर भाग का चिन्ह दिया है, -4/5 है, और ये ब्रैकेट 2/3 तो ज्यों का त्यों, भाग के स्थान पर गुणा का चिन्ह, 5 को हम अंश में और अंश को हम हर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इससे 2 से तो ये 4 2 टाइम कटेगा, तो 5/3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह ज्यों का त्यों ये आंसर हो जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है उसे देखते हैं। सेकंड है -4 और ये भाग का चिन्ह है और यहाँ 3/5 है, तो -4 करेंगे, भाग के स्थान पर गुणा का चिन्ह, 5 अंश में -3 नीचे आ जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, बटे यह 3, और माइनस माइनस तो गुणा में प्लस हो जाता है। इसका तीसरा जो भाग है वो ये है कि -6/7 दिया है, फिर भाग का चिन्ह है और -15 भी दिया है, तो -6/7 और गुणा का चिन्ह लगाएंगे, इसके नीचे एक रख लेते हैं, एक को तो ऊपर लिखेंगे और 15 को नीचे कर देंगे। अब देखिएगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, या माइनस से माइनस कैंसिल भी कर सकते हैं हम। अब 3 का भाग हम 6 में 2 बार देंगे, 3 का भाग 15 में 5 बार, तो ऊपर तो 2 एकम 2 ही बचेगा, नीचे 7 पंजे 35 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब इसके बाद में तीसरे का थर्ड हो गया, तीसरे के चौथे पार्ट को हम हल करेंगे। तो देखिए चौथा पार्ट -1/8 दिया है, फिर भाग का चिन्ह है 3/4, -1/8 और ये गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 4/3 कर देंगे। तो माइनस इसमें 4 से इस 8 को 2 टाइम कैंसिल करेंगे, ऊपर तो -1 रहेगा, नीचे 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका जो नेक्स्ट 5वां भाग है, तो 5वें भाग को हल करेंगे, तो 15/7 है, भाग ये -5/7 है, तो मैं इसे 15/7 ही लिखूंगा, गुणा का चिन्ह लगाऊंगा भाग के स्थान पर। जब गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो अगली संख्याएं अंश हर अंश में बदल जाती हैं, तो 7/-5 कर देंगे। 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 15 3 टाइम, और ये बचेगा 3, और ये माइनस का चिन्ह है, तो यह आंसर, क्योंकि इसमें 2 माइनस की होती तो प्लस हो जाता, 1 है इसीलिए यह माइनस में ही रहेगा। अब इसका जो लास्ट भाग है, इस क्वेश्चन नंबर 3 का अंतिम प्रश्न है, अंतिम भाग है, जो कि 6वां है, -7/12 दिया है, माइनस की संख्या है इसीलिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और यह -2/3। चलिए माइनस तो 7/12 ही रहेगा, लेकिन ये भाग के स्थान पर गुणा का चिन्ह, 3 को ऊपर कर देंगे और 2 को नीचे, तो यहाँ से हम इसे हल कर सकते हैं। तो 3 से तो ये 12, 4 टाइम 3 चौक 12 होता है, माइनस माइनस या तो कैंसिल कर दीजिए, या माइनस माइनस गुणा में प्लस हो जाता है, तो ऊपर तो 7 ही बचेगा, नीचे 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल किया। क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें और मैं फिर इसे रफ करूँगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 में रफ करता हूँ इसे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम जो कि दिया है कि 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल है, वो है -6/7। मान लीजिए पहली जो परमेय संख्या है उसे हम a मान लेते हैं, दूसरी को b मान लेते हैं। तो माना कि पहली परमेय
संख्या ए है व दूसरी परिमेय संख्या बी है, तो प्रश्नानुसार ए गुणा बी इक्वल है -6/7। यहाँ पे एक और कंडीशन है कि इनमें से एक संख्या -8/5 है, यानी कि पहली संख्या क्या है, इसे हम समीकरण दे सकते हैं। पहली संख्या, इसमें पहली संख्या यानी कि पहली संख्या तो मैंने ए मानी है, तो ए कितना है हमारा, इसमें दिया है ए का मान -8/5 है। तो इस ए का मान जो है मैं समीकरण फर्स्ट में रख दूंगा, तो -8/5 यानी कि ए के स्थान पर -8/5 रख सकते हैं, गुणा बी रहेगा और -6/7 जो आती हूँ। अब देखिएगा कि माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा और b इक्वल हो जाएगा 2 से इसे 3 टाइम और 2 से इसे 4 टाइम, और ये 5×3 = 15 × 4 = 28, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, तो मैं इसे भी रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये जो b है, b को मैंने क्या माना था, दूसरी परिमेय संख्या, तो यही तो हमारी दूसरी परिमेय संख्या है, तो इसे लिख सकते हैं कि दूसरी परिमेय संख्या b इक्वल है 15/28, और मैं इसे रफ करता हूँ। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है, तो मैं इसे रफ नहीं करूँगा पूरे को, मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, और इसी टाइप से है, केवल और केवल यहाँ पे क्या दिया है, दो परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है वो दिया है -5/6, ये दिया है, और ये संख्या तो सेम रहेगी, और a गुणा b जो दिया है मैं प्रश्नानुसार -5/6 में यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब देखिएगा कि पहली जो संख्या इसमें दी हुई है, पहली एक संख्या, इसमें लिखा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, क्वेश्चन नंबर 5 है -5/6 है, यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है, यानी कि -7/12 है, ये मैंने चेंज कर दिया है। तो हमें अब हम प्रश्नानुसार इसे मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से, तो आगे हल करेंगे। तो चलिए, तो जो a का मान है -7/12 है, इस मान को a के स्थान पर रखेंगे, तो ये -7/12 और ये गुणा b हो जाएगा, और यहाँ से -5/6 हो जाएगा। माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2×5 = 10, तो b = 10/7 हो जाएगा। तो ये हमारा जो b है क्या है, ये तो दूसरी संख्या है, दूसरी परिमेय संख्या, और वो है b, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट लें, और मैं फिर 6 की तरफ बढ़ता हूँ। इसमें दिया है कि -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो, तो मैं इसे रफ करता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या है कि -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो, -1 प्राप्त हो, तो ये क्वेश्चन है। चलिए, तो देखिए, माना कि इसमें -4/9 को किस संख्या से गुणा करें, माना कि -4/9 को हम x से गुणा कर देते हैं,
तो हमारा जो गुणनफल आता है वो -1 प्राप्त होता है। तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 9 एकन 9 बटे ये 4, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका जो 7वां भाग जो कि इस एक्सरसाइज 1G का अंतिम क्वेश्चन है और उसे हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें। जैसे कि इसी टाइप से है ये भी, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें, यानी कि x मान लेते हैं कि 8/9 को किस संख्या से गुणा करें, x से गुणा कर लेते हैं ना। तो गुणनफल कितना आना चाहिए, -16/28 आना चाहिए। तो देखिए 4 से तो मैं इसे डिवाइड कर दूँ 2 टाइम, और 4 से 4 बार डिवाइड कर देंगे। अब 4 से 4 एकन 4, 4 सत्ते 28 हो गया। तो x इक्वल क्या हो गया, ऊपर तो माइनस का चिन्ह बचा है, तो 9 एकन 9 बटे 2 सत्ते 14। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस एक्सरसाइज 1G को कंप्लीट किया। तो फ्रेंड्स आज हमने 8वीं क्लास का गणित अध्याय 1 परिमेय संख्या एक्सरसाइज 1G को कंप्लीट किया है, और इसी के साथ आज हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। और मैं इसी के साथ आज अपने लेक्चर को भी समाप्त करता हूँ, और धन्यवाद।